कार्यकर्ता जनरल बोगी में जाएंगे और जो बड़े पद के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर एसी में जाएंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। फिर जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएगी, वो प्रेम नहीं रह पाएगा, वो लड़ने की शक्ति नहीं रह पाएगी और संगठित भी नहीं रह पाएंगे। भैया हो भैया, मजदूर भैया कि हम तो बनल किसान, कि हमर बेटा भूखल सुते हो राम, कि हलवा चलाइला आना जवा उपे जाइला, आना जवा से भरल है गोदाम, आना जवा से भरल है गोदाम, कि हमर बेटा भूखल सुते हो राम। देश के बहुजनों के नायक भाई चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं, उनके आंदोलन को हम लोग मजबूत बनाएंगे। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे। ऐसे भी हमारे महापुरुष जगदेव बाबू ने कहा था कि देश में गरीबी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो 14 अगस्त 1947 को गुलाम था, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, कुछ चंद लोगों ने हमारे देश के सीमाओं को तो बंटवारा करने में आगे आगे रहने का काम किया, लेकिन सिर्फ सीमाएं की बंटवारा हुई, धन धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ और हमारे लोग आज हाशिए पर छूट गए। यही कारण है कि हमारे लोगों के पास आवास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है। वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जो लोग जिंदा हैं अपने कौम के लिए, जो लोग जिंदा हैं अपने अधिकार के लिए, वो आज देखिए इस बोगी में, ट्रेन के बोगी में सफ़र कर रहे हैं, और जो लोग मर गए हैं वो लोग घर में हैं। आप देख सकते हैं बोगी खचाखच जो है वो आंदोलनकारियों से भरा हुआ है, और वैसे आंदोलनकारियों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि भीम आर्मी के जो लीडर हैं, जो भीम आर्मी के चाहने वाले हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो चाहने वाले हैं, उनसे ये जो है वो ट्रेन, ये बोगी खचाखच भरा हुआ है। जैसा कि आपको हम बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी और उनके तमाम टीम ने रेल मंत्री के पास खत लिख करके ट्रेन फ्री करवाने का जो है वो आग्रह किया था, और उसी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जितने भी बोगियां हैं उन सारे बोगियों में जो है वो आंदोलनकारी भरे हुए हैं, भीम आर्मी के चाहने वाले भरे हुए हैं, उनके लीडर भरे हुए हैं। आइए बात कराते हैं कि जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी एक साधारण सा कपड़ा में, साधारण बोगी में सफ़र कर रहे हैं अपने आंदोलन को जो है वो सफल बनाने के लिए। आइए आप हमारे साथ, हम आपसे बात कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो और रितेश जी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि बिहार में दूसरे चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से मशहूर सुरेश आजाद जी हैं। रितेश जी, सबसे पहले तो आप लोग सफ़र कर रहे हैं आंदोलन के लिए, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और आपके दर्शकों को मेरा जय भीम, क्रांतिकारी सलाम। और आज देश में गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप एक साधारण कपड़ा में जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले हम लोग मेहनत कश लोग हैं और उस गरीब घर से आते हैं, और लड़ाई आज अपनों के लिए है, और कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है। और कार्यकर्ता जनरल बोगी में जाएंगे और जो बड़े पद के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर एसी में जाएंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। फिर जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएगी, वो प्रेम नहीं रह पाएगा, वो लड़ने की शक्ति नहीं रह पाएगी और संगठित भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हम ये प्लान किया हमने कि सारे लोग एक साथ चलेंगे, सारे भाई खाते पीते भूखे जैसे भी हो चलेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, और वहाँ जाकर रामलीला मैदान में जो 11 तारीख का आंदोलन है, जिसका नेतृत्व देश के बहुजनों के नायक भाई चंद्रशेखर आजाद रावण कर रहे हैं, उनके आंदोलन को हम लोग मजबूत बनाएंगे। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे। ऐसे भी हमारे महापुरुष जगदेव बाबू ने कहा था कि देश में गरीबी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, और आज दूसरी पीढ़ी के हम लोग अंतिम दौर पर हैं।
और मार खाने के लिए तैयार हैं आप लोग? निश्चित तौर पर मार खाते हैं, आगे भी खाएंगे, लेकिन अपने लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे। अपने लोगों को जो आवास विहीन लोग हैं, राशन विहीन लोग हैं, शिक्षा विहीन लोग हैं, स्वास्थ्य विहीन लोग हैं, लड़ाई आज भी है देश में। देश तो 14 अगस्त 1947 को गुलाम था, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ चंद लोगों ने हमारे देश के सीमाओं को तो बंटवारा करने में आगे रहने का काम किया, लेकिन सिर्फ सीमाएं की बंटवारा हुई, धन धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, और हमारे लोग आज हाशिए पर छूट गए। यही कारण है कि हमारे लोगों के पास आवास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है। आज भी लड़ाई उसकी है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, जो बुनियादी सवाल है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हमने लिख रहा है, लेकिन संविधान अच्छे हाथ में होना चाहिए। लेकिन आज हो रहा है बंदर के हाथ में नारियल वाला हाल है। नरेंद्र मोदी के हाथ में नारियल वही हाल है। तो संविधान आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और पूरे संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। आप लोग अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे लोग जब देश को आज़ाद कराया है, मेहनत कारपोरेट लोग आज़ाद नहीं कराया था देश में। नरेंद्र मोदी के बाप की आज़ादी नहीं है देश, ये हमारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, मेहनत कश लोग। हमारे लोगों ने बलिदान दिया था। अशफाक उल्ला खान, जगजीवन राम, तमाम जो लोग हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, तो पेरियार लाला सिंह यादव, इन तमाम लोगों के विचार से देश आज़ाद हुआ था। और इस देश की आज़ादी में तमाम महापुरुषों का योगदान रहा है। जो महापुरुष हमारे समाज से आते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो हम सबों का जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो संविधान है और उनके जो विचार थे, उनको विचार को अपने समाज में आत्मसात किया जाए। और यह जब हम पढ़ते हैं संविधान तो यह बात आता है, बहुत दुख होता है, हम सब कुंठित हो जाते हैं कि आज हमारा समाज की हाशिए पर, रोने पर हम सब मजबूर हो जाते हैं। कल महादलित बस्ती में थे, जन्मदिन था मेरा, वहाँ गए, पता चला कि लोगों के पास घर नहीं है, लोग खुश की मड़ई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, लोग एक टाइम खाना खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लड़ाई गरीबी के खिलाफ है, और उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। और कोई भी लड़ाई में तो बलिदान की ज़रूरत होती है, और उस बलिदान को देने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, और उस आंदोलन को हम लोग मजबूत करेंगे। और जितने भी हमारी आवाज़ जितने भी लोगों के पास पहुंच रही है, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सारे लोग 11 तारीख को रामलीला मैदान पहुंचिए। और निजी क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, सारे उद्योगपति निजी क्षेत्र का पर हमला बोल दिए हैं। सिंह जी, पांडे जी, चतुर्वेदी जी, सारे लोगों के पास निजी सेक्टर चला जा रहा है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, तो हमारे लोगों का उसमें जगह नहीं, दखल अंदाजी नहीं। लोग जो है वो जिसके पास योग्यता नहीं, वो लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण का मांग करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे लोग के पास एक से एक जीनियस लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, हम लोग मेहनत करना जानते हैं, और बहुत सारे टैलेंट हमारे समाज में बढ़ा हुआ है। APJ अब्दुल कलाम के देख लीजिए, हिमा दास को देख लीजिए, क्या बात करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस समाज में जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए रोका जा रहा है। जो बोल रहा है उसे बोलने के लिए रोका जा रहा है, और जो लड़ रहा है उसे लड़ने के लिए रोका जा रहा है। तो लड़ाई अभी भी आर्थिक समानता और असमानता के बीच है। सामाजिक समानता और असमानता के बीच जो खाई है, उस खाई को भरने की है। और एक गाना, इस बहुत सुहाना मौसम है, सारे साथी हैं, और एक जो गरीबी का दर्द है, एक महिला है गांव में, गाना गा रही है, भूख से तड़प रही है, उसके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, और जो उस गाना का जो दर्द बयां कर रही है, उस गाना को मैं सुनाकर 1 मिनट में आपको सुना रहा हूँ। जी जरूर। कर ये औरत कि भैया हो भैया, मजदूर भैया, कि हम तो बनल किसान, कि हमर बेटा भूखल सुते हो राम, कि हलवा चलाइला आना जवा उपे जाइला, आना जवा से भरल है गोदाम, आना जवा से भरल है गोदाम, कि हमर बेटा भूखल सुते हो राम। दर्द समझ रहे हैं, लग रहा है पूरा दर्द। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, और जो गरीबी का दर्द है वो हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और औरत आगे भी कह रही है कि ईटा हम जोड़ीला घरवा बनाइला,
घरवा से महला दू महला अब मकान की हमर बेटा देखे असमानमा हो राम। मतलब उस औरत का दर्द है कि सारे मेहनती जो काम है हम करते हैं, लेकिन मेरा बेटा आसमान देखता है, मेरा बेटा भूखे सोता है, मेरा बेटा लंगटे सोता है, मेरा बेटा का अधिकार नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, मेरा बेटा का अधिकार नहीं है 2000 रुपये का जीन्स खरीदने के लिए, मेरा बेटा का अधिकार नहीं है एसी कूलर फ्रिज में रहने के लिए, मेरा बेटा का अधिकार ये नहीं है कि पक्का वाला मकान में रहे। लेकिन हम मेहनत करते हैं और उसकी लड़ाई है। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के युवा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष।